अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो 15 क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, इनके साथ मैंने आंसर्स भी रखे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले 4-5 सालों से पेपर्स में आते रहे हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो चांसेस हैं कि इस साल भी आपको 3-4 क्वेश्चंस इसमें मिल सकते हैं। ऊपर से एक बात ये बोलूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेनली 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के आते हैं। तो अगर ये 4-5 क्वेश्चंस आपको फंस जाएंगे तो ईजिली आपके 20 मार्क्स इन्हीं क्वेश्चंस में से आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करो, और ये जो क्वेश्चंस विद आंसर्स हैं ये आपको जेके स्टडी मटेरियल ऐप पे भी मिल सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स और प्रीवियस पेपर्स भी मिल जाएंगे हर क्लास के। तो वहाँ पर जाओ और अभी डाउनलोड करो वो ऐप। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो इसका क्या आंसर लिखा है? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर वेव्स मीट द रिजल्टेंट वेव इज द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। दिस मीन्स दैट व्हेन टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ मीट, दे विल इंटरफियर कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली डिपेंडिंग ऑन द फेज रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का आया था 2019 में। ठीक, ये आप अच्छे से प्रिपेयर करना। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का आया था 2021 में। ठीक, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin wt plus phi, where y is the displacement, a is the amplitude, w is the angular frequency, t is the time and phi is the phase length। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से याद करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, वेट एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यंग्स मॉड्यूल, एक्सप्लेन इट इज सिग्निफिकेंस। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया था 2016 में। ठीक, यंग्स मॉड्यूल इज द मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ ए मटेरियल। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। यंग्स मॉड्यूल इज द सिग्निफिकेंट बिकॉज इट अलोज अस टू प्रिडिक्ट हाउ ए मटेरियल विल बिहेव अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये आंसर भी आप अच्छे से याद करना। इसको अगर आप ऐड भी करोगे थोड़ा आंसर तो आपको बेटर रहेगा। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लिखोगे तो वो बेटर रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द टर्म पावर, हाउ इज इट रिलेटेड टू द वर्क डन। ठीक, पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर। इट इज रिलेटेड टू वर्क डन बाय द इक्वेशन P इज इक्वल टू WT, वायर P इज द पावर, W इज वर्क डन एंड T इज द टाइम। ये क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स का आता है। इस साल भी ये आ सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एंड एक्सप्लेन ओहम्स लॉ, हाउ डज इट रिलेट टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओहम्स लॉ हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, 2016 से 2021 तक हमेशा क्वेश्चन आता है। थोड़ा इधर उधर होके आता है, लेकिन ओहम्स लॉ पे ज़रूर आता है एक क्वेश्चन। तो इसको आप अच्छे से याद अगर करोगे, इसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसके चांसेस ज़्यादा हैं आने में। ये 4 मार्क्स का बराबर क्वेश्चन आता है। ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it, provided its temperature and other physical conditions remain constant. Mathematically, it can be represented by equation V is equal to IR, where V is the potential difference, I is the current, and R is the resistance of the conductor। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सैंपल पेंडुलम। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला T इज इक्वल टू 2 under root of L divided by G, where T is the time period, L is the length of the pendulum and G is the acceleration due to gravity। ये 3 मार्क्स का आता है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्शन, हाउ इज इट रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। Refraction is the bending of light as it passes from one medium to another with a different refractive index. The speed of light in a medium is inversely proportional to its refractive index, which means that the higher the refractive index, the slower the speed of light in that medium। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
The principle of conservation of energy states that energy cannot be created nor destroyed, only transferred from one form to another. In other words, the total energy of a closed system remains constant. ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का आता है, लाइक 2021 में भी ये पूछा गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव्स एज दे पास थ्रू एन ओपनिंग एन और अराउंड एन ऑब्स्टेकल। इट occurs when the size of an opening or obstacle is comparable to the wavelength of the wave। ठीक, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का आया था 2019 में। ठीक, ये आप अच्छे से याद रखना कि कौन क्वेश्चन कब आया था, तो उसी हिसाब से आप उन क्वेश्चन को प्रिपेयर करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिनन where electrons are emitted from a metal surface when it is exposed to electromagnetic radiation of a certain frequency or higher. The energy of the electrons emitted depends on the frequency of the radiation। ये भी 3 मार्क्स का आता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है? व्हाट इज डी ब्रोगली wavelength? What is the de Broglie wavelength? The de Broglie wavelength is the wavelength associated with a moving particle such as an electron or proton. It is given by the equation lambda is equal to h divided by p, where lambda is the de Broglie wavelength, h is Planck's constant and p is the momentum of particle। इसमें जो Planck's constant है ये भी पूछा जाता है 1 मार्क्स का, what is Planck's constant, तो ये भी आप याद करना। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए क्लोज्ड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड देयर आर नो एक्सटर्नल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का आता है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट? The Doppler effect is the change in frequency of a wave due to the relative motion between the source of the wave and the observer. It is commonly observed in sound waves but also occurs in light waves। ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में EMF भी कहते हैं, like 1 minute, in a conductor by exposing it to changing magnetic field। It is the basis for the operation of generators and transformers। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक कभी कभार ये 5 मार्क्स का भी आता है, लेकिन अगर ऐसा ही छोटा सा क्वेश्चन आएगा तो वो 3 मार्क्स का रहेगा। तो इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आप अच्छे से टॉपिक को क्लियर करना, तो इससे ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही रहता है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AC भी कहते हैं, एंड डायरेक्ट करंट, DC। In AC, the direction of the current changes periodically, while in DC, the direction of the current remains constant। AC is commonly used for power transmission because it can be easily stepped up or down in voltage using transformers, while DC is commonly used in electronic circuits and batteries। I hope guys कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।